हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और इस अभिक्रिया में एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं हम कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है सर, एक तत्व कौन सा जो यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान लेता है? हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो यौगिक में जो कम क्रियाशील तत्व होगा उसका स्थान लेता है। देखिए, सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उसको यौगिक से हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए, जैसे हम अभिक्रिया करा रहे हैं, आयरन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से। कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये आयरन होता है, ये सॉलिड स्टेट होती है। और यदि कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या लिया है? हमने विलयन लिया है। तो ये हो गया आयरन या लोहा और ये हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन है और हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो होता है नीले रंग का। अब हम कुछ तत्व देखते हैं जिनकी क्रियाशीलता यदि हम देखें, जैसे हम देखें जिंक, तो जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है किससे? आयरन की अपेक्षा। तो आयरन की ज़्यादा किससे है? आपकी लेड से। और देखें कॉपर सबसे लास्ट में। यदि हम बात केवल 4 तत्वों की बात कर रहे हैं, जिंक की, आयरन की, लेड की और कॉपर की, यदि इन 4 तत्वों की हम अभिक्रियाशीलता के बारे में देखें तो चारों तत्वों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है जिंक, उसके बाद आयरन, लेड और सबसे कम क्या है? कॉपर है। तो यहाँ देखें इस अभिक्रिया में कि आयरन है वो क्या है? कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इससे क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा देगा या विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा? तो आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा करके खुद जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट FeSO4 का निर्माण करता है और क्या कॉपर क्या हो जाता है? इस अभिक्रिया से विस्थापित हो जाता है। ये हो गया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का क्या हो गया? विलयन हो गया। तो यहां लिख सकते हैं AQ। और कॉपर क्या है? सॉलिड है। ये हो गया कॉपर। तो यदि हम आयरन सल्फेट को देखें तो आयरन सल्फेट का रंग होता है वो हल्का हरा रंग होता है। क्या होता है? हल्का हरा रंग। आप देखते हैं कि कॉपर सल्फेट कैसे रंग का है? नीले रंग का है। लेकिन आप देखते हैं कि आयरन सल्फेट का कैसा रंग हो गया? हल्का हरा रंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आयरन ने क्या किया है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद जुड़ करके क्या बनाया? आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है? चेंज या बदल जाता है, हल्के हरे रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे की कील का रंग, लोहे की कील का रंग भूरा एवं कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग, विलयन का रंग मलिन हो जाता है। मलिन हो जाता है, ऐसा क्यों? हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान चलिए कि हमारे पास कोई परखनली है और इस परखनली में हमने डाला है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो यहाँ पे इसमें रहा हुआ है
कॉपर सल्फेट का विलयन। तो AQ क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है यहाँ पे। और ये कैसे रंग का होता है, ये होता है नीले रंग का। यदि इस परखनली में यदि हम एक लोहे की कील डाल दें, तो इसमें डाला है हमने लोहे की कील को, लोहे की कील। तो ये हो गया कि सर लोहे की कील का रंग अब भूरा क्यों जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोहे जो लोहा होगा वो क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और खुद क्या करेगा, इस सल्फेट आयन से जुड़ जाएगा। तो अब क्या बना देखिए आप, तो अब बनता क्या है, यहां पे जो विलयन है पहले क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन अब क्या बन गया, यहां पे आयरन सल्फेट FeSO4 का क्या बनता है, विलयन बनता है। और FeSO4 के विलयन बनने की वजह से कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, हल्का हरे रंग का होता है। अब कॉपर जो आपकी लोहे की कील है, लोहे की कील का कैसा रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। तो लोहे की जो कील है उसका रंग भूरा हो जाता है। क्यों हो गया, क्योंकि इस पर कॉपर धातु की लाल भूरे रंग की क्या जम जाती है, परत जम जाती है। तो लोहे की कील पर कॉपर लाल भूरे रंग की परत के जमने की वजह से लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, हम अभिक्रिया करा रहे हैं जिंक धातु की अभिक्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से, CuSO4। ये क्या है, AQ कॉपर सल्फेट का विलयन है। जिंक कैसी है, सॉलिड है। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन। और कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। और जिंक, ये क्या है, जिंक है। यदि हम देखें तो जिंक क्या है, इस कॉपर धातु से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को हटा देगा और खुद क्या करेगा, इस सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा। और जिसकी वजह से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण होता है। ये हो गया जिंक सल्फेट। प्लस क्या हो गया, कॉपर अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो हो गया कॉपर। तो ये क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन है, कॉपर क्या है, सॉलिड है। ठीक है। यदि हम इस अभिक्रिया में बात करें कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है, विलयन का रंग है, वो नीले रंग का है, लेकिन आप देखते हैं कि जिंक सल्फेट बनने की वजह से इस कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो जिंक सल्फेट कैसा रंग होता है, ये जिंक सल्फेट रंगहीन होता है। तो इसका कोई भी रंग नहीं होता, इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग लुप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं, जिसमें लेड PV, इसकी अवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है। लेड जिसे हम क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। यदि हम लेड की अभिक्रिया किससे कराएं, कॉपर क्लोराइड CuCl2 से कराएं, तो ये CuCl2 का है, विलयन है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड यदि हम देखें तो PV की जो क्रियाशीलता है वो किससे ज्यादा है, कॉपर से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। और लेड क्या करेगा, इस क्लोराइड आयन से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड का विलयन बनाता है। ये हो गया लेड क्लोराइड का विलयन। और कॉपर क्या हो गया, इससे विस्थापित हो जाता है। कॉपर की स्टेट सॉलिड होती है, ये हो गया कॉपर। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व लेड क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को कॉपर क्लोराइड के यौगिक से विस्थापित कर रहा है और लेड क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। प्लस कॉपर क्या है, यहां से विस्थापित हो जाता है।